हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आंसर की हमारे जो स्टाफ AMRU के स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कल 9 अक्टूबर को हुआ है। कल रात को रादर मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ HPCHO की रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग ही HPCHO की आंसर की आपके साथ शेयर की थी और मैंने कहा था कि आज की डेट में हम लोग आपके साथ स्टाफ नर्स वाले पेपर की भी आंसर की शेयर कर देंगे। तो हमारे आंसर की डे टाइम में ही हम शेयर करने वाले थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज वो वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो अभी आप लोगों के लिए आंसर की मैं शेयर कर रही हूँ। अभी हम एक इसको फास्ट फॉरवर्ड वही कहेंगे कि आंसर की एक बार आपको बता देती हूँ, सो दैट आप अपने आंसर चेक कर लें। बाकी जो इसकी डिटेल डिस्कशन है विद रैशनल्स वो हम लोग अगले सेशन में ले लेंगे, CHO और स्टाफ नर्स दोनों के एग्जाम की। तो मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको क्वेश्चंस हमारे निकाल लेती हूँ जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक करके इसके आंसर जो है अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, मैं एक बार इसको जूम कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। ये हमने जूम कर दिया है और मैं एक बार बस एक मिनट के लिए चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन ऑफ एग्जाम्स जो कि स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था और उसके क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया था, क्लाइंट tells the nurse that I am constipated all the time recommended intervention is। स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेती हूँ आपके साथ और मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन एंड सो ये स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी। क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, client tells the nurse I am constipated all the time and इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकमेंडेड इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास डेली एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड फाइबर इनटेक और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है। तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो है इंक्रीज्ड फाइबर इनटेक। हम हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें डेली एनीमा लैक्सेटिव्स नहीं दे सकते हैं हम एंटीनेटल मदर को। फ्लूइड इनटेक कम नहीं करना है। तो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का है C। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन द कॉजेटिव एजेंट पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस इन यूट्रो। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है कॉजेटिव एजेंट जो पास कर सकता है प्लेसेंटा को और फीटस को नुकसान पहुंचा सकता है वो है रूबेला। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इज B। मैं रिपीट कर रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इज रूबेला B, जो पॉजिटिव एजेंट नुकसान पहुंचा सकता है फीटस को। उसके बाद चलते हैं एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस विद ब्लड इज कॉल्ड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशन हमसे पूछी गई है तो इसका आंसर है शो। यहाँ पे शो के स्पेलिंग गलत दिए गए हैं, SHAW लिखा है जबकि SHOW होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो होता है ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, जब वो रिलीज होता है जस्ट बिफोर द क्राउनिंग अफेक्ट्स, तो उसे हम ब्लडी शो कहते हैं या सिंपली शो कहते हैं। तो इसका आंसर इज थर्ड का आंसर इज C। Fourth question is the common normal site of implantation of blastocyst in the uterus is। तो कौन से सेगमेंट में ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपमोस्ट पोर्शन में, फंडस के टॉपमोस्ट पोर्शन में होती है, तो अपर यूट्राइन पोर्शन इसका आंसर है। फोर्थ का आंसर इज A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। और वैसे कहा जाता है कि विद इन 2 आवर्स हमें दे देना चाहिए, कोलोस्ट्रम है इमीडिएटली देना चाहिए। तो जो रिकमेंडेशन दी गई है दैट इज सून आफ्टर द डिलीवरी। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इज A कि ब्रेस्ट फीडिंग
soon as possible after delivery start कर देनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, just a minute, which of the problems is least likely to occur in small for gestation age neonates of weight 2.3 kg 2.3 kg यहाँ पर mentioned है। तो मेरे को एक मिनट में यहाँ पे स्क्रीन में ये हटा देती हूँ सो दैट आपको वो क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी ऑप्शन, तो वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 2.3 kg वेट है तो कौन सी प्रॉब्लम इज लीस्ट लाइकली टू अकर, तो हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसाइथीमिया और पॉलीसाइथीमिया एंड एस्फिक्सिया, ये तीनों चीजें तो होंगी जो स्मॉल फॉर जेस्टेशन न्यूबॉर्न्स होंगे, बट जो ये ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन का, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी है वो मेनली एक बर्थ इंजरी है। इट इज नॉट दैट कि हर स्मॉल फॉर जेस्टेशन वाले बच्चे में ये कंडीशन होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो जब ऑलरेडी मदर प्रेसिपिटेट लेबर में पहुंच गई है तो उसमें बाकी सब चीजें तो सब इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन। तो जब एक बार प्रेसिपिटेशन हो चुकी है तो उसमें ऑगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो इट इज नॉट रेकमेंडेड। 7th का आंसर सी आएगा, ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारे पास, प्री एक्लैम्पशिया कैन बी क्योर्ड बाय, सो प्री एक्लैम्पशिया है, ब्लड प्रेशर हाई एंटीनेटल मदर का, तो डाइट से नहीं, फ्लूइड इनटेक और मतलब जस्ट इमीडिएटली डिलीवरिंग बेबी नहीं हो पाएगा वो ऑप्शन, तो आंसर इज ए, एंटी हाइपरटेंसिव देके हम मैनेज कर सकते हैं प्री एक्लैम्पशिया वाली कंडीशन एंटीनेटल मदर्स में। 9th क्वेश्चन है, फीटल ब्लड सैंपलिंग इज परफॉर्म्ड अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस बाय इंसर्टिंग द नीडल इन, हम कहाँ से फीटल ब्लड सैंपल लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम अम्बिलिकल वेन, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज डी करेक्ट। The third stage of labor usually last about, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें प्लेसेंटा डिलीवर करते हैं, मदर को कंफर्टेबल करते हैं, इट इज अराउंड 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है, तो 10th का आंसर इज बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन द सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर रिपेयर ऑफ लेफ्ट लिप पैलेट विच इज द सुटेबल मेथड ऑफ फीडिंग। अब इसमें स्ट्रॉ और जो ब्रेस्ट फीडिंग है या सकिंग है निपल से है, वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे इसमें। बुक्स में दिया हुआ है कि कब से हम फीडिंग शुरू कर सकते हैं, बट जो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन पूछे है तो हम इसको आंसर सी बोल रहे हैं। जो 11th क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूजिंग द रबर टिप्ड सिरिंज। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, A child up to 5 years of age should get how many doses of vitamin A? तो 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 साल के बच्चे को कितनी डोजेस विटामिन ए की मिल जानी चाहिए, should get, so should get में the answer is 9, D ऑप्शन इज करेक्ट, तो 9 डोजेस आर रिकमेंडेड कि वो बच्चे को मिल जानी चाहिए। मैं नेक्स्ट शीट शेयर कर रही हूँ, हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिया, तो मैं ये वाला एरिया जो है क्लियर कर देती हूँ एक बार, क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देती हूँ मैं। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन हम चल रहे हैं, सेकंड पेज पे हम रादर आ गए, तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए। तो विजिबल हो गया होगा आप लोगों को, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, और 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, द टेस्ट परसेप्शन ऑफ बेबी डेवलप्स एट व्हाट एज। तो बच्चों की जो टेस्ट परसेप्शन है 4 मंथ्स पे डेवलप हो जाती है, आंसर बी इज करेक्ट हियर, 13th का आंसर बी इज करेक्ट। उसके बाद है बच्चों का हेड कंट्रोल, 14th क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने महीने का बच्चा हेड कंट्रोल कर सकता है, तो 2 महीने का बच्चा कर सकता है, आंसर बी इज करेक्ट, 14th का आंसर इज बी, दैट इज 2 मंथ्स। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट एट बर्थ।
तो हमें पता है कि जो बच्चों की हार्ट रेट होती है दैट इज यूजुअली मोर देन एडल्ट्स, तो हार्ट ज्यादा फास्ट बीट करता है। तो उसके बाद इसलिए जो इसकी ऑप्शन है 15th की आंसर ए इज करेक्ट, दैट इज 120 टू 160 बीट्स पर मिनट की हार्ट रेट बच्चों की होती है। उसके बाद है 16th क्वेश्चन हमें पूछा गया है दैट व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। तो हमारे पास ऑप्शन पे है रिकेट्स रोजरी, हैरिसन ग्रोव, बोलेक्स, जो बच्चों में आमतौर पे देखे जाते हैं। बट जो करेक्ट ऑप्शन है अर्लीस्ट साइन पूछा गया है, तो जो क्रेनियोटेप्स है ऑप्शन लिखा है कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन्स, ये सबसे अर्लीस्ट साइन है। 16 का आंसर इज बी। उसके बाद 17th क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एटलीस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो बोला गया है, रिकमेंडेशन है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो आंसर में हमारे पास बी ऑप्शन है जो करेक्ट जाएगा। ऑल्दो मदर्स कैन गिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम ऑल्सो, बट एक्सक्लूसिव अगर हम बोले क्योंकि 6 मंथ्स के बाद वीनिंग स्टार्ट करनी है, तो 17th का आंसर जाएगा बी। उसके बाद 18th पे चलते हैं। 6-month-old child have who is suspected of having intussusception, a nurse should expect the child to undergo which of the following procedures। तो इसमें colonoscopy, biopsy, x-ray abdomen से हमें पता नहीं चलेगा बिकॉज intussusception है, हमें suspected है। तो what we will give is barium enema जो procedure है उससे हम पता लगाएंगे कि whether it is there or not। So 18th का आंसर आ गया हमारा C, that is giving barium enema। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन IMNCI फॉर अ चाइल्ड विद सीवियर डिहाइड्रेशन। तो IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है, होम मैनेजमेंट की बात की गई है इसमें। तो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, जो हमारे पास तीनों ऑप्शन ABC में दे रखे हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर इज डी, गिव फ्लूइड्स टू ट्रीट डायरिया एट होम। तो 19th का डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 20th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डेफिशिएंसी लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न। ये हमारे CHO के एग्जाम में भी पूछा गया था और डिफरेंट तरीके से था, बट यही सेम क्वेश्चन था। एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉलिक एसिड इज स्टार्टेड even before the conception and at least 3 months after conception it should continue। 21st क्वेश्चन है कि CBT what changes are there after CBT, मतलब it is generally considered that CBT, that is cognitive behavioral therapy, changes what। तो जो cognitive behavioral therapy होता है वो change करते हैं the way a person thinks and the way the person behaves। So both thoughts and behavior will be changed by the cognitive behavioral therapy। तो 21st का आंसर है C। उसके बाद 22nd दैट इज एम्पथी। एम्पथी का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट feeling sorry for someone, it is when we put ourselves into someone else's shoes। So 22 का आंसर C is correct, 22 का आंसर is C। then is following are the complications of ECT except, अब ECT के बाद पोस्ट ECT कंफ्यूजन, हेडेक और मेमोरी लॉस होता है, बट डायरिया इज समथिंग व्हिच डज नॉट हैपन आफ्टर ECT। तो 23 का आंसर विल बी C, डायरिया इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT। उसके बाद 24 है कि स्लीप डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आप देखिए यहाँ पे रीजंस लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्राइट लाइट, कॉन्स्टिपेशन, इनसिक्योरिटी, सभी कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। डिसऑर्डर नहीं बोल रही, बट अगर हम डिसऑर्डर की बात करें बच्चों में तो इनसिक्योरिटी इज द मेन रीजन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने ये खत्म कर दिया है क्वेश्चन नंबर 24 तक। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट शीट पे मैंने शेयर किया है एंड आई होप द शीट वुड बी विजिबल। 24 तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं 25th क्वेश्चन पे आ गई हूँ एंड 25th क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है कि डिजास्टर जो है, डिजास्टर विच टाइप ऑफ क्राइसिस है। तो डिजास्टर का जो दूसरा नाम है जिसको मतलब विच टाइप ऑफ क्राइसिस है, एडवेंटिशियस क्राइसिस को हम नेचुरल डिजास्टर भी बोलते हैं, जिसमें चाहे वो वोल्केनो है, हरिकेन है, कुछ भी चीज है जो
नेचुरल डिजास्टर में आती है उसको हम टाइप ऑफ एडवेंटिशियस क्राइसिस ही बोलते हैं। तो 25 का आंसर इज ए। सो 25 का आंसर हमारा हो गया। 26 क्वेश्चन हमारा है कि एथेरोमेटस changes of blood vessels affect early in. So atheromatous changes affect in heart. So 26 का answer is B. I'll just give me a minute. I'll stop share and I'll share my screen again. और so 25th का आंसर मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ। 25th में हमें डिजास्टर के बारे में पूछा गया है और डिजास्टर के बारे में हमें पूछा गया है कि डिजास्टर इज विच टाइप ऑफ क्राइसिस। तो एडवेंटिशियस क्राइसिस है जो कोई भी नेचुरल डिजास्टर को दूसरा नाम दिया गया है, चाहे वो वोल्केनो है, हरिकेन है, कुछ भी है नेचुरल डिजास्टर, तो एडवेंटिशियस क्राइसिस बोला गया है। एथेरोमेटस चेंजेस ऑफ ब्लड वेसल्स अफेक्ट अर्ली इन दी हार्ट। वी नो अबाउट द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होती है जो कि ब्लड सप्लाई टू हार्ट स्टॉप कर देते हैं। So 26 का आंसर इज बी। 27th क्वेश्चन है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो होता है दैट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन है, तो यस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर बढ़ने के बाद जो साइज बढ़ जाता है, लेयर का इंक्रीज हो जाता है, उसको हम सेल साइज को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन सेल साइज को। तो 27th का आंसर इज बी। 28 में हमें पूछा गया कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ ब्रांच दैट इज रिलेटेड टू। अब दो चीजें होती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। सो दोनों में हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड फार्माकोडायनामिक्स होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स पूछा हुआ है, तो इट इज अ पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू द बॉडी। सो 28 का आंसर इज सी। उसके बाद है पार्शियल एंटागोनिस्ट हैज। अब पार्शियल वर्ड आ गया, फुल एंटागोनिस्ट बोल दिया मैंने, पार्शियल एगोनिस्ट है क्वेश्चन 29 में। तो इट इज एबल टू बाइंड टू द रिसेप्टर साइड बट कंप्लीट एक्शन रिसेप्टर साइड पे नहीं होता, तो इसीलिए इसका जो आंसर है 29 का बी जाएगा। दैट इज इट हैज फुल एफिनिटी बट लेस ऑफ द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। सो 29 का आंसर इज बी, पार्शियल एगोनिस्ट। इट इज सिमिलर, बाइंड कर रहा है बट रिसेप्टर साइड पे इफेक्ट नहीं आ पा रहा। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आर। सो इसका आंसर सिंपली है 30 का सी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो कब होता है, जब शुगर लेवल कितना फॉल कर जाता है। तो आंसर इज बी, व्हेन द शुगर लेवल फॉल्स बिलो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 70 मिलीग्राम परसेंटेज इसमें मेंशन है, तो वो दैट इज द आंसर ऑफ 31 क्वेश्चन, दैट इज बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिपिड्स आर। तो हमारे पास ऑप्शंस में हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड, सॉल्युबल और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारी ऑप्शंस जो है ये सभी लिपिड्स के बारे में बताएगी, तो सारी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा 32 का डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट्स द प्रोटीन विद राइस। सो तो प्रोटीन दैट सप्लीमेंट्स विद राइस इज पल्सेस, जो दाल होती है, दैट इज अ रिचर सोर्स। प्रोटीन्स की हम वेजिटेरियन फूड की बात करें जो राइस के साथ खा सकते हैं, तो इसका आंसर इज पल्सेस। 33 में ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, पल्सेस। The 34th क्वेश्चन इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। तो आंसर इज इसका कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल के बारे में हमें सभी को पता है। ऑल्दो चीज भी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है जिसमें विटामिन ए इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, बट जो ये कॉड लिवर ऑयल है, जो कॉड लिवर ऑयल है, इसमें मैक्सिमम विटामिन ए रहता है। सो दैट इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। उसके बाद है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट्स इज बिटवीन 50 to 100 मिलीग्राम। आंसर इज सी। 35 क्वेश्चन का आंसर विल बी सी। 36 क्वेश्चन है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूछा है, इन चारों में से कौन सा है। तो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट है हमारे पास, तो इसमें से एक टायरोसिन है, तो 36 का आंसर इज टायरोसिन, दैट इज ए।
उसके बाद हमारे को 37 में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डेफिनेशन पूछी है, जो हमारा CHO का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें शुगर था, सुक्रोज करके था, आइसक्रीम था, ब्रेड थी, डिफरेंट चीजें थी। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पूछा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन। सो इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द ब्लड ग्लूकोज फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, दैट इज सिंपली द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 37 का आंसर इज सी। तो यहाँ पर हमारे पास 37 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो मैं इसको एक बार स्टॉप करके दोबारा से मैं एक बार शेयर कर रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट जो पेज है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट चलती हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 38 से चलेंगे हम। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ आपको इजी देखने के लिए, यहाँ पे जूम हो गया है। 38 क्वेश्चन पे हम आ गए। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे कि स्फेरिकल बैक्टीरिया अकरिंग इन क्लस्टर। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं उसके आगे कोकाई वर्ड आ जाता है, कोकस से कोकाई प्लूरल में और सिंगल में। तो यहाँ पे स्फेरिकल बैक्टीरिया जो क्लस्टर में अकर होते हैं वो है स्टेफाइलोकोकस। सो 38 का आंसर इज ए। 39 is very simple, that media to grow bacteria is known as culture media. 39 का आंसर is B. उसके बाद है 40 क्वेश्चन, amphitrachus flagella means when flagella is present at both the ends, उसको बोलते हैं हम amphitrachus flagella। तो 40 का आंसर is B। उसके बाद हमारे पास रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस है। 41 क्वेश्चन है, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग इफेक्टिव। तो सारे ऑप्शन इसके सही है, रीजनेबली एक्यूरेट है, एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड all of the above will be the answer। 41 का आंसर is D। 42 का है कि रिसर्च करने से पहले क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन होना चाहिए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इज द फर्स्ट थिंग। सो 42 का आंसर B इज करेक्ट। 43 में है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं। तो मतलब वी कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट whether it is true, it is accepted or not accepted। so null hypothesis है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। आंसर B इज करेक्ट। 44 में टाइप 1 एरर के बारे में पूछा है। रिसर्च में हमारे पास दो एरर्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो 44 में हमारे पास टाइप 1 के बारे में पूछा है। तो नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड जबकि वो ट्रू है, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। जब दूसरी जगह पे वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इवन व्हेन इट इज फॉल्स, तो वो है टाइप 2। बट यहाँ पे टाइप 1 पूछा तो आंसर बी इज करेक्ट है। 45 में मोड की डेफिनेशन पूछी है। तो फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर को हम मोड बोलते हैं। तो आंसर डी में हमारे पास है, द नंबर रिपीटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज मोड, दैट इज 45 का आंसर इज डी। 46 पे चलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शिरबुल देवता वर्शिप फेमस। अब हमारे पास 5 जीके के क्वेश्चंस आए। एक लास्ट क्वेश्चन 100 पे भी एक हमारे पास जनरल नॉलेज का आया हुआ है। तो 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिरमौर है इसका आंसर। शिरबुल देवता वर्शिप इज फेमस इन सिरमौर। Kala Top Wildlife Sanctuary is located in which place? It is located in Chamba. So it 47 का आंसर इज डी। उसके बाद हमें पूछा गया चंद्रा एंड भागा रिवर मीट एट विच प्लेस टू फॉर्म द चिनाब रिवर। 48 क्वेश्चन था। तो तांडी जगह है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं टू फॉर्म द चिनाब रिवर। तो तांडी इज द जगह। 48 का आंसर इज ए। उसके बाद है 49, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो इसकी है 82.80। 49 का आंसर इज ए। मैं नेक्स्ट इमेज आपके लिए शेयर कर देती हूँ, एक मिनट दीजिए बस मुझे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया। मैं ये ड्राइंग्स एक बार क्लियर कर देती हूँ और इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि द मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स इज वेस्टस लेटरालिस। 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग एंड सेंटर पार्ट में देते हैं। 50 का आंसर इज डी। 51 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग फ्लूइड बैलेंस इन अ क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल फेलियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन यहाँ पे
वेट करने की होती है, पेशेंट का वेट हमें मॉनिटर करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन में मैं और डिटेल्स आपको बता दूंगी, बट यहाँ पर मैं आंसर दे रही हूँ। 51 का आंसर इज सी। 52 क्वेश्चन पूछा है कि एथिकल प्रिंसिपल्स विच रेफर्स टू ड्यूटी नॉट टू हार्म। सो जो नॉन माल्फिसेंस है, इट इज द ऑब्लिगेशन नॉट टू डू हार्म टू द पेशेंट, एंड बेनिफिसेंस होता है डू गुड टू अदर्स। तो ये दोनों का फर्क है, तो आंसर 52 का रहेगा बी, नॉन माल्फिसेंस। 53 में हमें पूछा गया है कि ये जो साइंस हमें बताए गए हैं, स्किन ब्रेक, सेपरेशन, ब्लिस्टर्स, शैलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन, ये कौन से स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर में प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर इज बी। ये सारे साइंस जो हमें दिखाए गए, बताए गए, पूछे गए, ये स्टेज 2 ऑफ प्रेशर अल्सर में प्रेजेंट होते हैं। 54 is which of the following is considered as the most important aspect of hand washing? Although सारे important है, but friction is considered to be the most important. तो 54 का आंसर is C, कि फ्रिक्शन से अच्छे से हम हैंड वॉश करेंगे तो दैट वुड बी बेस्ट। 55 में हमें कलर कोडिंग पूछा है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की, तो इसका आंसर इज फ्रेंच ब्लू। अगर हमें नाइट्रोजन पूछा होता तो हम उसको ब्लैक बोलते, बट नाइट्रस ऑक्साइड पूछा है तो आंसर इज फ्रेंच ब्लू, दैट इज 55 का आंसर इज सी। 56 में हमें पूछा है चाइल्ड हु इज बीइंग ट्रीटेड फॉर ल्यूकीमिया डेवलप्स स्टोमेटाइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर मेजर्स इज एसेंशियल इन दिस चाइल्ड? तो डेंटल फ्लॉस नहीं यूज कर सकते बिकॉज ल्यूकीमिया है तो ब्लीडिंग में अकर, एंड कॉटन स्वैब से, मॉइसन कॉटन स्वैब से क्लीन नहीं होगा, ओवर बेड क्रैडल देने से कोई फायदा नहीं, तो आंसर वुड बी बी 56 का। फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ माउथ विद एन एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश, 56 का आंसर आ गया हमारा बी। उसके बाद है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस की डेफिनेशन किसकी है? ये वुंड डेहिसेंस, 57 का आंसर इज बी। 58 क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या बंद कर देना चाहिए एनीमा देना? ड्यूरिंग एनीमा थोड़े से एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील होते हैं पेशेंट को, तो हमें स्लो कर देना चाहिए रेट ऑफ गिविंग द एनीमा, तो 58 का आंसर इज सी। Then is what is the main purpose of cardiac bed? तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को रिलीव करने के लिए हम कार्डियक बेड पेशेंट को देते हैं। 59 का आंसर इज बी, दैट इज करेक्ट। The 60th question says technique used to prevent cross infection is known as barrier nursing. So 60 का आंसर is B. 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया हमसे डेफिनेशन अगेन कि सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर टू डाइंग पेशेंट्स इज नोन एज हॉस्पिस। सो 61 का आंसर इज बी, विच इज करेक्ट। सो हम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया 61 क्वेश्चन तक, तो मैं फटाफट से आगे ले चलती हूँ आपको, आगे इधर ले चलती हूँ आपको नेक्स्ट पे। 6 हम नेक्स्ट शीट पे आ गए हैं, एंड मैं एक बार इसको जूम कर लेती हूँ। 61 तक हम कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ 62। ओके, हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स दैट एल्डरली क्लाइंट शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया में बीफी रेड का एक मेन सिम्टम है, अगर हमें असेसमेंट में मिलता है ये पेशेंट में, तो वी शुड इवैल्यूएट द पर्सन फर्दर फॉर द प्रेजेंस ऑफ पर्निशियस एनीमिया। This is important. 63 primary reason for administering iron using the Z-track technique. अब देखो Z-track technique में it improves the amount of absorption also. It prevents the staining of skin also. So primary reason पूछा है, Z-track technique देने से absorption तो बढ़ ही रही है, but main जो primary पूछा तो answer would be B, that is prevent staining of the skin. उसके बाद 63 का आंसर इज बी। 64 क्वेश्चन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलस इन द पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट। तो फ्लूइड इनटेक नहीं हमें कम करना, मेन चीज है अगर वो बेड रिडन है तो पेशेंट को बोलना है अपनी लेग्स मूव करता रहे सो एज टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एम्बुलस। मेन है 64 का आंसर इज डी। 65 में हमें पूछा है कि अगर आईवी इन्फ्यूजन की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो करनी चाहिए? हमें इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना चाहिए इन्फ्यूजन, एंड वी शुड लुक फॉर द अदर साइड फॉर अप्लाइंग द infusion to the patient. 65 का आंसर इज बी, दैट इज discontinue the infusion. 66 में पूछा है कि which of the following conditions has an increased risk for developing hyperkalemia पूछा है हमसे। तो इन सभी में तो पोटेशियम में चेंजेस जो हो रहे हैं डिफरेंट है, बट एंड स्टेज रीनल डिजीज में क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही हैं, वो रिमूव नहीं कर पा रही हैं, तो पोटेशियम ब्लड में ही रह रहा है जिसकी वजह से उसका लेवल बढ़ रहा है। तो 66 का आंसर इज डी।
67 का क्वेश्चन जो है हमारे पास डेफिनेशन है सर्कमस्क्राइब रेज लीजन दैट कंटेन्स पस व्हिच मे बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पुरुलेंट चेंजेस इन वेसिकल इज नोन एज अ पस्ट्यूल। तो ये पस्ट्यूल की डेफिनेशन है। 67 का आंसर इज डी। 68 में मास्लो हायरार्की का हाईएस्ट लेवल पूछा गया है तो जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो 68 का आंसर इज डी। 69 में पूछा गया है हमसे कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो टर्मिनल इलनेस वाला पेशेंट है हु इज पासिंग थ्रू एक्सेप्टेंस स्टेज, तो हमें क्या करना है, we have to be around the patient but not speaking। मतलब patient is in the acceptance state, तो जितना उसको ज्यादा हम और डिफेंसिव करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बात करेंगे, तो the person may again try to say that I'm not able to accept the fact। तो हमें पास रहना है बट कुछ बोलना नहीं है। Listen to the patient। 70 क्वेश्चन है एमआई की अनदर टर्म क्या है, हार्ट अटैक बोला जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन को। 70 का आंसर इज बी। 71 नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, इट इज अ वेजोडायलेटर। एंजाइनल अटैक में, एंजाइनल पेन में हम वेजोडायलेटर देते हैं तो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू परफ्यूजन हार्ट को जा रही है वो इंप्रूव हो सके। लोकेशन ऑफ साइनोएट्रियल नोड पूछा है हमें 72 क्वेश्चन में, तो इसकी लोकेशन है अपर एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। 72 का आंसर इज सी। सो 72 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए हैं। लेट मी जस्ट मूव टू द अनदर पार्ट। इसको 72 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे। 72 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं 73 क्वेश्चन पे। मैं ये ड्राइंग्स एक बार क्लियर कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाएगी अच्छे से। तो 73 क्वेश्चन में हमें नॉर्मल क्यूआरएस इंटरवल पूछा हो तो लेस देन 0.12 सेकंड्स का होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जो देने वाला है ऑप्शन, दैट इज ए। 73 का आंसर इज 0.06 से 0.10 सेकंड्स तक का रहेगा। 74 क्वेश्चन है हॉल्टर मॉनिटरिंग कितने टाइम तक हम लगा सकते हैं पेशेंट के, तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज अप टू 48 आवर्स। 74 इज बी, दैट इज 48 आवर्स इसका करेक्ट आंसर है। 75 में ट्रेडमिल प्रोटोकॉल 1 इज रिलेटेड टू विच प्रोसीजर, तो इट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज ईसीजी टेस्टिंग, दैट इज डी ऑप्शन, बूस्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। 76 क्वेश्चन है साइनस टैकीकार्डिया को कैसे ट्रीट करना है, तो बीटा ब्लॉकर हम देते हैं, आंसर डी इसका करेक्ट है, एटिनोलोल। 77 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इन सब में क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सी, दैट इज ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। रैशनलाइजेशन हम करेंगे अगले सेशन में। 78 क्वेश्चन है रीजन फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज जब किडनीज काम नहीं कर पाते, डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनीज टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। 78 का आंसर बी इज करेक्ट। 79 में पूछा हुआ है कि ग्लासकोकोमा स्केल की रेंज क्या रहती है, तो आंसर इज डी, दैट इज 3 to 15, मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 15। आई ओपनिंग, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स। 80 क्वेश्चन है कलर ऑफ स्टूल ऑफ पेशेंट्स हैविंग जीआई ब्लीडिंग विल बी, तो जीआई ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है तो उसका स्टूल का कलर विल बी ब्लैक, not dark green, not clay or light brown, it's black। Paraplegia means जब lower half of the body का paralysis होता है, तो paralysis of the lower limbs is known as paraplegia, तो आंसर B 81 का is B। 82 में पूछा गया कि ट्यूबरकुलिन कब पॉजिटिव होगा, इन ड्यूरेशन कितनी होगी, तो इट इज 2, 4, 6 या 10, तो इट इज 10, आंसर 82 का इज डी। 83 क्वेश्चन है कि व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर तो कौन सी साउंड हमें स्टेथोस्कोप में सुनती है, वो सुनती है कोरटकॉफ साउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 83 का आंसर डी। 84 क्वेश्चन जो है दैट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजर टू अ डिजीज, या फिर बाकी ऑप्शंस में से अगर हम देखें ये सब पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं देते, बट गिविंग एंटी टॉक्सिन और एंटी सीरम विल गिव द एक्वायर्ड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो 84 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 85 में इंसिडेंस की डेफिनेशन पूछी है, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज इन ए गिवन पॉपुलेशन, 85 का आंसर इज डी। So we are quickly moving to the and last 15 questions, so I will just move quickly to the next slide for you to see। तो हम चलते हैं अगले पे। 86 क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने करना है। 86 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ दिख रहा है हमको, ओके। सो 86 क्वेश्चन है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन में सब कुछ है एक्सेप्ट 1, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज तो है बट कैल्शियम लैक्टेट नहीं है। 86 का आंसर ए होना चाहिए, जो कैल्शियम लैक्टेट नहीं होता ओआरएस में। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है इसमें, दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। 87 क्वेश्चन का आंसर इज बी। 88 क्वेश्चन है women in reproductive years is recommended to conduct self breast examination, तो कब बेस्ट टाइम है, तो once in a month on 6 to 8 days of menstruation is the recommended time। 88 का आंसर इज सी। हेपेटाइटिस बी किस रूट से नहीं ट्रांसमिट हो सकता, तो बाकी सबसे तो होगा एक्सेप्ट फॉर द फीको ओरल
फ्रूट, तो 89 का आंसर इज ए। 90 में है कि कौन बेनिफिशियरी नहीं है ICDS स्कीम जो है, तो बॉयज आर नॉट अ बेनिफिशियरी, तो आंसर 90 का बी जाएगा, एडोलेसेंट बॉयज। डेफिनेट होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट 91 क्वेश्चन है, दैट इज मस्कीटो, सो मस्कीटो इज नोन एज अ डेफिनेटिव होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। 91 का आंसर हो गया बी। 92 क्वेश्चन है, सब्सटेंस विच इज बीइंग एडेड टू लोअर द क्वालिटी ऑफ फूड, क्या कहेंगे हम इसको, फूड एडल्ट्रेंट बोलते हैं। 92 का आंसर सी इज करेक्ट। 93 is organism is capable of invading and multiplying in the body of host, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एजेंट। 93 का आंसर इज ए। So 94th question में पूछा है कि it is advisable for anyone to experience cough for 2 weeks, fever and weight loss should get screened for tuberculosis। 94 में A आंसर आएगा, that is tuberculosis के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। 95th क्वेश्चन है कि the hormone responsible for ejection of milk, ejection बोला है तो आंसर ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, इट इज नॉट प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है, रिजेक्शन की बात हुई है, तो 95 में ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन विल बी करेक्ट। 96 क्वेश्चन जो है कि सर्वाइकल एग्जामिनेशन में कौन से कंपोनेंट्स हमें चेक करने हैं जब फीमेल इज इन लेबर, तो हम 3 चीजें देखते हैं इसमें, डायलेशन, इफेसमेंट एंड द पोजीशन ऑफ fetus, दैट इज अ स्टेशन। तो 96 का आंसर इज ए, दैट इज डायलेशन, इफेसमेंट एंड स्टेशन। द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब 97 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरस्टिशियल पार्ट जो होता है दैट इज द नैरोवेस्ट पार्ट, तो 97 का आंसर आ गया डी। लास्ट में हम चलते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे रह गए, सो लास्ट इज दिस वन, इसको क्लियर करके आई विल जस्ट जूम इट अप एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज लीनिया नाइग्रा। स्ट्राई ग्रेविडम जो है लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल व्हाइट लाइन, लीनिया, दैट इज ओके। 98 जो है हमारे पास व्हाइट लाइन पार्ट ऑफ, एक्चुअली ब्लैकिश लाइन है, लीनिया नाइग्रा होती है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं दे आर स्ट्राई ग्रेविडम, तो हमारे पास ऑप्शंस में वो नहीं है, तो इट कैन आइदर बी नन ऑफ द अबव, बट अगर वो ब्लैक लाइन होता तो हम उसको लीनिया नाइग्रा बोलते, तो 98 का आंसर ऐसे ही जाएगा। 99 है, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ हार्ट, तो ये है फोरम एंड ओवेल जो कनेक्ट करता है, तो 99 का बी इज करेक्ट। लास्ट है 100 का, विच हिल पास कनेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिराज, तो इसका आंसर जो है जालौरी हिल है, आंसर बी। सो 100 क्वेश्चंस का 100th क्वेश्चन का आंसर इज बी। तो ये हमारी यहाँ पे आंसर की शेयर हो गई है आप लोगों के साथ, एंड जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी रैशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही है इस सेशन में, एंड आप फॉलो कर सकते हैं कनिका नर्सिंग एकेडमी का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट बाकी स्टूडेंट्स के पास भी ये आंसर की पहुंच सके। जो भी आपको क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ शेयर करो, एंड विल गेट बैक टू यू। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड अभी के लिए मैं इसको एंड कर रही हूँ। थैंक यू। हमारा बैच 10 अक्टूबर, मैंने कल भी बताया था, आज से शुरू हुआ है ऑफलाइन बैच 2 to 5 पे टाइम पे, तो आप लोग उसमें इनरोलमेंट करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ऑल्सो, एंड कनिका नर्सिंग एकेडमी के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं।